सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट पिटिशन के कारण अहमदाबाद आ जाती है। अनुपमा यह सोचती है कि ये साहू से भी हो जाना चाहिए। ये तोजू को ये बता देना चाहिए कि वो पैसे सिर्फ राही के होंगे कि उसके अगर उसने पैसों को खर्च करने की सोची उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा के रहूंगी। अनुपमा हाउस पहुंचती है। हाउस में जैसे बाबूजी अनुपमा को देखते हैं खुशी से काफी ज्यादा पागल हो जाते हैं। अनुपमा को अपने गले लगा लेते हैं और ये कहते हैं आ गई अनुपमा, कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अनुपमा ये कहती है बाबूजी मैं अभी सिर्फ यहाँ काम से आई हूँ और मैं कॉम्पिटिशन में ले चुकी हूँ और कॉम्पिटिशन जीत के वापस से वहीं जाना होगा जहाँ मैं रहना चाहती हूँ। कि वहाँ पे लड़कियों के साथ मैं रहती हूँ उसका काफी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। बाबूजी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फैमिली भी तभी वहाँ आ जाती है और लीला अनुपमा को देखती है। लीला के पैरों तले जमीन निकल जाती है और लीला ये कहती है सरकार अब तू यहाँ क्या लेने आई है, मैं पूरी तरह से बर्बाद तो कर ही चुका है, अब क्या तू चाहती है कि हम सांस लेना भी छोड़ दें। अनुपमा को ये कहती है कि वाह ये कैसी बातें कर रही हैं, लोगों के चक्कर में ही तो वो छोड़ के चली गई थी, अब आप लोग जैसे रह रहे होंगे। तभी किंजल के पास आती है और ये कहती है कि मम्मी कहाँ थी इतने दिनों तक, क्या आपको मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई, कम से कम इतना तो जान सकती थी ये लोग आपसे नफरत करते हैं और मैं परी बाबूजी और अंश बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और प्रार्थना भी, तभी प्रार्थना भी आ जाती है और पापा को अपने गले लगा लेती है और ये कहती है नो मैम आपके वजह से ही अपने लिए खड़ी हो पाई हूँ, आज मैं गौतम से अलग रह रही हूँ, तुमसे डिवोर्स भी लेना चाहती हूँ। तभी अनुपमा ये कहती है क्या गौतम ने अभी तक तलाक नहीं दिया। तभी अनुपमा को यह बताती है कि गौतम कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देता है, एक कारण डिवोर्स होता ही नहीं है। अंश से आता है और ये कहता है कि अनुमा बस आ चुकी है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कहिए बेटा आपके जाने के बाद कब बड़ा हो गया, मुझे खुद पता नहीं चला। तभी और ये कहती है कि बेटा जिंदगी का रीत है, एक के जाने के बाद वो काम करना ही पड़ता है और तूने इस फैमिली की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है, तो मेरे समर का अंश है और हमें वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी, मेरा अंश था। तभी वहाँ आता है और ये कहता है कि मम्मी आखिरकार यहाँ क्या लेने के लिए आई है, वापस चली जाइए वरना आप खुशी में काफी ज्यादा नजर लगा देंगी। तभी अनुपमा तोसू को एक नजर से देखती है और ये कहती है तो जो तू कर रहा है उसके लिए तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। तुझे मैं एक बात बता दूं, ये पैसे सिर्फ और सिर्फ ही के हैं, इन पैसों का इस्तेमाल वो सिर्फ राही ही करेगी। अगर तूने इन पैसों में से 1 रुपए भी खर्च करने की तुझे सही कह रही हूँ तो को मेरा रौद्र देखना पड़ेगा। तभी तो घबरा जाता है और बाकी ये कहती है मम्मी क्या हम आपके बच्चे नहीं है, वो सिर्फ आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ राही है। तभी अनुपमा ये कहती है कि ये पैसे रासा ने नहीं बल्कि उसका पहाड़िया ने रखे थे और अनुज का पढ़े का एक एक चीज सिर्फ राही के हक में है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे चाहिए होते हैं, कुछ भी नहीं बाकी। और तू एक बात जान ले, तुझे भी इन पैसों में लालच आ रहा है, तुझे एक बात बता देती हूँ, पैसे सिर्फ और सिर्फ राही के होंगे, महीने लेने के लिए मना कर दिया, पैसे चैरिटी में जाएंगे। तभी जू ये कहता है कि वाह मम्मी वाह, अपनी बेटी को और अमीर बनाना चाहती है, हम चाहते हैं कि ये पैसे बिजनेस में स्टार्टअप करे, चाहती है कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ राही को मिले, तो ऐसा नहीं होगा। तभी पमा ये कहती है जो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इन फालतू बातों का तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, पैसे सिर्फ और सिर्फ राही के ही लेगी। तभी तो ये कहता है पैसे अब मैं रखूंगा, फिर भी नहीं। तभी अनुपमा तो की गर्दन पकड़ लेती है और ये कहती है ये क्या लगता है तेरी माँ कुछ टाइम दूर कह रही कि तू इतना सर पे चढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। बात बता देती हूँ दोस्त, इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है तो कम इस घर पे बोझ भी मत बन। और दोस्तों आप क्या करेगी अनुपमा, अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ सभी वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।